बीसी सर ही प्रिंसिपल को प्रेशर बना के हम लोग को निकलवाए हैं। बीसी सर का ये गलती है सर कि हम लोग 11 साल कम करने के बाद में आज रोड पे हैं और अभी जो उनके रिश्तेदार हैं, जो रांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत जो उनके पीए हैं, उनके रिश्तेदार को बहाल किया जा रहा है। लेकिन जो ये बीसी जो है, ये बीसी जो अपने आप के राज्यपाल से भी बड़का समझते हैं, ये बीसी जो है मुख्यमंत्री से भी अपने आप के बड़का समझते हैं। ये सोचते हैं कि जे पूरे रांची यूनिवर्सिटी के जो है हम अपन कैसे बोलबे अपने बाप कर है ऐसा सोचते हैं। और रांची यूनिवर्सिटी के जो है पूरी जो है ये भ्रष्टाचार करके जो है अड्डा बनाए दे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे कैमरामैन अंशुल के साथ मौजूद हूँ राजधानी रांची में। इस वक्त आपको बता दूं, आज 66वां दिन हो गया और कर्मचारी जो लोग हैं लगातार कुलपति के खिलाफ इनका जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो लगातार जारी है। आज भी ये लोग काफी मौन दिख रहे हैं, कहीं चेहरे पर नमी दिख रही है और कहीं काफी रोष। पता नहीं आगे कब तक धरना चलेगा। इस पर बात करने के लिए कई जो है आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कारण रहा कि लगातार आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है? क्या कोई इनका सुनता नहीं या फिर बीसी साहब सुनना नहीं चाहते हैं? तब से हम लोग लगातार काम कर रहे थे, लेकिन 2025 अप्रैल 30 को प्रिंसिपल सर बोले कि आप लोग का सेवा समाप्त कर दिया जा रहा है। प्रिंसिपल सर को बीसी सर ये भी बोले कि अगर आप इंटर के स्टाफ को रखते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके बाद ये बीसी सर ही प्रिंसिपल को प्रेशर बना के हम लोग को निकलवाए हैं, हटवाए हैं। और बीसी सर का ये गलती है सर कि हम लोग 11 साल कम करने के बाद में आज रोड पे हैं और अभी जो उनके रिश्तेदार हैं, जो रांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत जो उनके पीए हैं, उनके रिश्तेदार को बहाल किया जा रहा है। जी, तो कैसे घर चल रहा है आपका? सर बहुत खराब स्थिति हो गई है हमारी, घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल का फी तक हम लोग नहीं दे पा रहे हैं सही से। हमारे साथ माय माटी की बात करने वाले, प्योर नागपुरी में बात करने वाले और इस कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो जितने चैनल में जोहार करीला। आज हमें देखा थे कि आज हमें इस जगह जो है लगभग 65-66 दिन हो जाते हैं इनकर यहाँ धरना में। और हमें धरना कर मेन मकसद जो है हम इनकर कि हम इनकर रांची यूनिवर्सिटी में जितने कर्मचारी लगभग जो है 200 से ज़्यादा कर्मचारी मन हमें की यहाँ, और सारे कर्मचारी मन कर रहे मांग है कि हम इनकर जैसे हम काम करते रहिए वैसे फिर से काम कर हम इनको वहाँ रखा जाए और साथ ही साथ जो हम इनका समायोजन किया जाए। लेकिन जो पिछले दिन जो घटना घटलक हम इनकर हमें लगभग यहाँ जितना भी कर्मचारी है सब 12 साल 15 साल से 20 साल से कम काम करे वाला कर्मचारी है ना। और आज हम जानीला कि झारखंड में जो है या तो रांची जैसन शहर में जो हवा छोड़ के पानी भी किने पड़ेला। लेकिन आज जो ये बीसी जो है, ये बीसी जो अपने आप के राज्यपाल से भी बड़का समझते हैं, ये बीसी जो है मुख्यमंत्री से भी अपने आप के बड़का समझते हैं। ये सोचते हैं कि जे पूरे रांची यूनिवर्सिटी के जो है हम अपन कैसे बोलबे अपने बाप कर है ऐसा सोचते हैं ना। और पूरा मनमानी करते हैं, जितने चाहते हैं उतने खरीदारी करते हैं, कुर्सी टेबल बेंच सब कुछ खरीदारी करते हैं, है ना। और रांची यूनिवर्सिटी के जो है पूरी जो है ये भ्रष्टाचार करके जो है अड्डा बनाए दे हैं। जब से ये राज्यपाल जो है ऊपर में जांच शुरू कर दिला है, तब से एक मानसिक स्थिति भी जो है पूरा खत्म हो जाए है। पूरा मानसिक स्थिति जो है पूरा खराब हो जाए है। और जो है जे मन करा थे से बकत है। जो हमें विशेष ये कहा चाहती कि जो हमें हुआ इतने साल से काम कर ली, हम इनका नियुक्ति जो है हमें कॉलेज कर माध्यम से रांची महाविद्यालय में होला हम इनकर। लेकिन आई जी हमके कहा थे कि तो इनके नहीं जानिला, है ना, यूज एंड थ्रो वाला काम कर रहे हैं हम इनले। तो हम बीसी से विशेष कहे चाहिला कि तो जब 4-5 ठो जो बीसी यहाँ रांची में आला और हमिन के नहीं निकला है, लेकिन तो ऐसा का तो के पावर मिल गया का तो कर मनमानी करे कर मन करलक कि अंदर से का तो के घोटाला करथिन। हम यहाँ दिखाए चाहिला यहाँ राम लखन कॉलेज में जो है लगभग हमिन के 25 तारीख मार्च महीने में निकला है। उकर बाद में
जो है यहाँ रामलखन कॉलेज में लगभग 29 तारीख के लगभग 6-7 गो के अपॉइंट कर लें। ओकर बाद में फिर 4 तारीख के फिर से नया नियुक्ति हुआ कर दिलें। हम विशेष साहब से 2025 में हुआ है ना? हाँ इसी से हाँ यही साल हो है। हाँ। हम विशेष साहब से कहे चाहिला कि आप हम इनके निकलाए करके ऐसे बिना ना वैकेंसी निकला ले ना आवेदन निकला ले, लेकिन फिर भी ये कैसा नियुक्ति कैसे कर लेते हैं? क्या पैसा लेके कह रही पैसा लेके कह रही कि क्या बात है? हम इसी से पूछे चाहिए कि कैसे मन का नियुक्ति होलक बिना आवेदन बिना कोई वैकेंसी कर, कैसे नहीं मन का नियुक्ति होलक? हमारे विशेष साहब से एक प्रश्न है। और जब कोई भी कर्मचारी के निकलाए ना तो ये सरकारी नियम है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई भी संस्था हो चाहे सरकारी में, नियम है कि 3 महीना कम से कम पहले है ना कुछ सूचना दे करके निकलाए ना, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिल लग। तो हम विशेष जब और एक चीज प्रश्न है विशेष साहब से कि जब तो हमके कहेला विशेष साहब की तुहिन के हम नहीं रखी, तुहिन के नहीं जानिला, जब तो हमके नहीं जानिसला और हमने तो रख नहीं नखिस तो हमके निकला कर अधिकार भी तो के दे है ना। मतलब हमिन जो यहाँ कर आदिवासी ही की, हमिन जो यहाँ कर मूलवासी ही की, जो हमिन का पिछड़ा और दलित आदमी मन की, हमिन के ये क्या करे शोषण करे कर आज भी ये अंग्रेजी शासन के लागू करे कर काम करत है। आज भी जो है इकर अंदर में है ना अंग्रेजी शासन कर मानसिकता इकर अंदर में एखन तक है कि लोग के सताए कर शोषण करे कर जे कर मानसिकता जो है भिसी कर आज भी नहीं जाए से ले आज जो है ये भिसी हमिन आदिवासी मन के आज हमिन कर जो है रोड में लाने कर काम ये भिसी करत है। हम विशेष करके राज्यपाल महोदय से यह हम एकदम निवेदन कैमरा के माध्यम से एकदम निवेदन करी चाहिला जे जांच बैठे ये जांच के एकदम कड़ा से कड़ा एकदम जांच होके चाहिए। एक ऊपर में CID CBI जितना तरह का जांच करे चाहिए, जितना तरह का लेन और देन कर काम कर रहे निकलाए कर काम कर रहे और नियुक्ति कर काम करे सारा तरह कर जो है ऊपर में जांच होके चाहिए। और बाद में तब एक पेंशनों बंद करे चाहिए। जब तक एक जांच पूरी नहीं हुए तब तक एक पेंशन भी एकदम हम सरकार से और विशेष से एकदम सरकार तो आप ही लोगों का है, अबुआ सरकार है झारखंड में, कई जो है कि झारखंड में सरकार है और सरकार जो है बात करती है माय माटी मानुष का, सरकार बात करता है मूलवासी का, सरकार बात करता है आदिवासियों का। तो क्या लगता है क्या कारण है कि इस वक्त यह हालात झारखंड में आ गए कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी को अपना हक लेने के लिए इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है और इतना आक्रोशित होना पड़ रहा है, फिर भी सरकार इन लोगों की बात नहीं सुन रही है? विशेषकर हम बताया चाहिए कि जैसे सरकार का जो काम रहेला ना ये सरकार कर ब्रांच के सरकार जो है इकर के माध्यम से बीसी के माध्यम से है ना जितने के काम जो रांची यूनिवर्सिटी में हो चाहे कॉलेज में जो हो सरकार एक माध्यम से काम करेला। लेकिन ये क्या करे ना सरकार का धोखा दे कर काम करते हैं। यहाँ सरकार या अपने जो है अंदर नियुक्ति करवाए उकर बाद में हुआ जो है बिल बना कर दे देवे, ठीक है, जहाँ जो है पैसा के बढ़ाए करके बजट बना के देवे ना और बाद में यहाँ जो है जहाँ एक कर्मचारी के रखे चाहिए वही पैसा से 4 कर्मचारी रखे ना, ठीक है। तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किए? हमें मुख्यमंत्री जी से भी मिल ली, राज्यपाल महोदय से भी मिल ली, लेकिन ये झारखंड के दुर्भाग्य भी कहिला हमें कि एखन तक जो है वो मैंने किसी तरह के संज्ञान नहीं लिए हैं। लेकिन फिर भी हमें के भरोसा है सरकार के ऊपर में कि अगर जैसे अब सरकार कही के हम राज्य में आ रहे हैं तो एक विश्वास है कि जरूर आज कर इस चैनल के माध्यम से भी उनका विश्वास है कि चैनल के जरूर देखमें और हमें कर जितने मांग जो है आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ा मनकर मांग जो है उनके सुनमें और जैसे सरकार आयोग से पहले कह रहे हैं कि केकरो रोजगार नहीं जाए, ये विश्वास है कि अपन बात में अडिग रहबे और अगर अडिग नहीं रहबे तो ये जनता बैठी हमें जिते हमें यहाँ बैठी जब सरकार के जनता बैठाया जाने ला तो उतरायक भी जाने ला। तो हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम हुआ आपका और आप बताएंगे कि आप लोग लगातार जो धरना कर रहे हैं क्या लोगों का और कई लोगों का जो है कहनाम है विभागीय कि आप लोग बेफजूल जो है धरना पर बैठे हुए हैं और क्या कारण रहा, क्यों आप कर रहे हैं, इसको हमको संक्षिप्त रूप में बताइए। मेरा नाम कुमार सौरभ। सबसे बड़ी बात है कि आज जो धरना प्रदर्शन हमारा ये चल रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे वाइस चांसलर महोदय RU का है, जिस कारण से आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। सभी लोग रोड पर आ चुके हैं। स्थिति यह है
कि लगभग हम लोग 65 दिनों से आज बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। कोई सुध लेने नहीं आ रहा हम लोग का, क्या हाल है, कैसे हैं, नहीं है, खा रहे हैं, बिना खाए बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किन्हीं को। और कहना है, एक विशेष बात है कि हम लोग को वाइस चांसलर महोदय ने प्रत्येक शनिवार को बैठक के लिए बुलाया है, जो आज का भी दिन हम लोग तय किए हैं जाने के लिए, और लगातार जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि आप लोग जो केस किए थे उसको रिटर्न ले लीजिए, तो हम लोग वो भी कर लिए, उनका चिट्ठी भी आ गया, सब कुछ आ गया, और आज जाएंगे मिलने के लिए इस सिलसिले में कि देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं, आज क्या बोलते हैं, वो भी जानना हम लोग को जरूरी है। ये विशेष बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसके लिए हमारे जितने भी माने झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय कर्मचारी संघ हैं, पूरे संथाल परगना बोलिए, कोल्हान बोलिए, जमशेदपुर, जहाँ से बोलिए, सभी जगह से लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, जो साथियों का साथ दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ा चीज़ और है, ये किस्म है कि जितने भी लोग हैं आज वहाँ हटे नहीं है, फिर भी साथ दे रहे हैं। और नियम बन गया है कि सबको जाना है, नया शिक्षा नीति लागू हो चुका है, नया शिक्षा नीति में इंटरमीडिएट को बंद करना है, तो वो भी बंद हो गया। आप लोग देख रहे होंगे जी कि वो भी बंद हो चुका है। अब किस तरह से हम लोग एकदम असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम लोग का क्या होगा, हम लोग महाविद्यालय में दोबारा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हम लोग नियमितीकरण का लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको समायोजन किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने हम महाविद्यालय में हम लोग से यूजी पीजी सेमेस्टर जो भी है सभी कार्य लिया है, लेकिन अब तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। स्थिति है, कल वाइस चांसलर महोदय ने कह दिया कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं। आप कैसे नहीं जानते हैं हमको? आपने स्वयं हम लोग को पत्र के माध्यम से कि आप समायोजन की स्थिति बनी है, तो इसके लिए आप हम लोगों को बुलाए थे, जो हम लोग गए। आपका लिखित लेटर है हमारे पास, जो आप हमको बुलाए कि आइए यहाँ पे आपसे वार्ता होगी। वार्ता हुई, मगर वो भी सकारात्मक नहीं। उसके बाद यही कहा गया कि एक फॉर्म दे रहे हैं, इस फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको भर के आप लोग जमा कीजिए विश्वविद्यालय में। जो रांची विश्वविद्यालय में जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालय से उस फॉर्म को भरा गया, भर के उसको दिया गया, भर के जमा किए, सभी लोग जमा कर दिए। जमा करने के बाद हम लोग को साप्ताहिक बैठक है, शनिवार को रहता है, जिसमें हम लोग को जाना भी है। ये पहले ही बता चुके थे। स्थिति यही है, जब तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, मैंने जैसे अभी बोला था, कुछ लोग कह रहे हैं, तो सबका यही कहना है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोग काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट शायद खत्म हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए, अब हम पूरा शुरू से बता रहे हैं कि हम लोग का योगदान का प्रोसेस क्या था, उस प्रोसेस को पहले समझिए आप। ये समझने का चीज है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, वाइस चांसलर बोलते हैं कि ऐसे जैसे तैसे रख लिया, ऐसा कुछ नहीं, जैसे तैसे नहीं। हम लोग हम लोग का प्रॉपर जो है एक समिति बनाया गया, संघ जो कि महाविद्यालय में ही बना, प्राचार्य के माध्यम से ही बहाली हुई। बिल्कुल सही बात है, प्राचार्य के माध्यम से बहाली हुई। इसमें अकाउंटेंट, बरसर, गण्यमान्य टीचर्स जितने भी थे, सबों का संघ बना। उस संघ में हम लोग का बनाया गया, संघ के द्वारा ही हम लोग को जितने भी कर्मचारी है सबों की बहाली उसी के द्वारा हुई है। तो आप एक चीज को बताइए, वो संघ के जो मेंबर्स हैं वो भी तो विश्वविद्यालय के अंग हैं। जब वो भी विश्वविद्यालय के अंग, चूंकि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को ये संज्ञान में ऑलरेडी है कि वो जान रहे हैं कि 15 वर्ष 20 वर्ष से लोग काम कर रहा है, तो लगभग 4 वाइस चांसलर आए होंगे, वो लोग भी देखे होंगे, हमारा कार्यकाल देख रहे हैं, सबको हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये नया शिक्षा नीति जब से आया, हम लोग को सीधे हटा के सीधे एकदम कहता है दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया बाहर। स्थिति यही हुई है। तो मेरा कहना यही है कि आप हमको निकाल कर तो फेंक दे रहे हैं, कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि ये स्थिति जो आज जो हम लोग 6,000 8,000 मात्र जो एक कहता है लेबर को भी हमसे ज्यादा पेमेंट होता है, उससे भी कम है, और आप बाहर करके फेंक दिए हम लोग। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अब तो स्थिति ये हो गया कि हम धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, तो वही हमको भीख मांगने का नौबत आ गया है कि धरना प्रदर्शन हम कैसे करें। यहाँ बैठने के लिए लोग हम लोग कहता है कि पानी पीने के लिए पैसे से खरीदना पड़ रहा है हमको, उसके लिए भी हमको भीख मांगना पड़ेगा। ये स्थिति में हमको लाकर खड़ा कर दिया गया है। स्थिति ये उत्पन्न हुई है, जिसके लिए हम 16 तारीख से, मैं 16 तारीख को मेरा भिक्षाटन का कार्यक्रम भी है, जो ये संदेश होगा सबसे बड़ा
स्थिति हमारी ये कर दिए हैं कि हमको आज भिक्षाटन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। तो मतलब भिक्षाटन का कोई आप लोग का कार्यक्रम तय है कि कहाँ पे भिक्षाटन की शुरुआत वगैरह करेंगे या लोगों से अपील वगैरह करेंगे, क्या मतलब उसका कुछ क्या है? भिक्षाटन का प्रोग्राम हमारा है। भिक्षाटन हम कचहरी से ही शुरू करेंगे। कचहरी से होते हुए हो सकता है हम लोग विश्वविद्यालय भी जाएं। विश्वविद्यालय के बाद फिर आयलाल चौक होते हुए दोबारा हम यहाँ रिटर्न होंगे, फिर हम वापस धरना पे बैठे। तो कई जो है सवालों का जवाब और कैसे इनका प्रोसेस हुआ और कैसे जो है कि अब इन लोगों को जब अचानक पता चला कि हमारी जॉब चली गई, उसके बाद जो लगातार आंदोलन इनका चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनी कुमारी नाम हुआ। हम डोरंडा कॉलेज से हैं। डोरंडा कॉलेज से आई हैं आप। आपका क्या मांग क्या रहा है? जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और मांग क्या है आपका? हम लोग का सभी कोई का कर्मचारी का मांग है। जितने भी कॉलेज है, कोलाहान हो, जहाँ जाके पाकुड़ हो, देवघर हो, हर कॉलेज से डिमांड है हम लोग को समायोजन किया जाए। काहे कि काफी समय हम लोग गोल्डन समय अपना मतलब कॉलेज को दे चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग का रोजी रोटी बंद ना हो, क्योंकि सर हम लोग 10-10 वर्ष से योगदान दिए हैं, तो कुछ सोच के ही इतने कम पैसा पे हम लोग काम किए हैं, तो बहुत कुछ सोचे ना कि आने वाला भविष्य हम लोग का अच्छा होगा और बेहतर होगा। लेकिन अभी VC सर तो हम लोग को पहचान भी नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि बोल दिए, कल का स्टेटमेंट था एक मीडिया में ही था कि हम ना इसका नियुक्ति किए हैं, ना इसको हम भगा रहे हैं, ना रख रहे हैं। तो मेरा VC सर से एक ही निवेदन भी है और सवाल भी है कि सर आप हमको रखे नहीं तो UG-PG का काम क्यों करवाए? जब ऑडिट होता था तो हम लोग से ऑडिट क्यों करवाए? ऑडिट में हम लोग एक्सीलेंट, वेरी गुड ये सब लेके आए जो विजिट होता था सर। और जब गलत हम लोग है नियुक्ति का, तो आप किस आधार पे बोलते थे कि आप लोग के लिए कमेटी बनाए हुए हैं और कमेटी के द्वारा आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा, कॉलेज से भगाया नहीं जाएगा, रखा। तो क्या आप लोगों के पास मतलब ऐसा माने प्रमाण है कि आपके पास सैलरी जो आपकी आती? बताइए ना, हम बता रहे हैं सर। आपका स्लीप वगैरह जो है उसकी जानकारी? सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति प्रिंसिपल के द्वारा हुई, ठीक है, हमारे पास उसका भी प्रमाण है, योगदान दिए उसका भी प्रमाण है, प्लस हम लोग का अकाउंट बनता है जो बैंक से हम लोग को सैलरी के नाम से पैसा मिलता है 8,000 रुपया, वो हमारे अकाउंट कैसे खुला? कॉलेज के द्वारा, कॉलेज में है ना। उसके अलावा सर बोलते हैं कि जैक लोग को जैक के द्वारा नियुक्ति हुआ है, जैक समझे। जैक के हम निवेदन ये भी करना चाह रहे हैं और बोलना भी चाह रहे हैं, जैक का कोई प्रमाण है जो हमको पैसा दिया है, चाहे कुछ भी, उसके अप्रूवल हमको दिखाइए कि मेरा नियुक्ति अगर उसके आधार पे हुआ है तब उसके आधार पे बोलेंगे ना। वो तो मेरा नियुक्ति किया नहीं, मेरे तो प्रिंसिपल सर किए हैं कॉलेज का, तो कॉलेज ना जानेगा। और जब कॉलेज नहीं जानता था तो VC कैसे ऑर्डर देते थे? हम लोग को पैसा पेमेंट कैसे जाता था? उस समय क्यों नहीं हमसे सवाल किए, चाहे बोले कि मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन से है? सब है, पूरी तरह से मेरा कॉलेज प्रबंधक पे है। और इसको भली भांति VC सर जानते भी है, पहचानते भी है। कई एक बार हमसे बोले वो डोरंडा कॉलेज क्या बात है, हम लोग कई एक बार मिले, मतलब कि 22 से भी मतलब कंटिन्यूअस मिलते आ रहे हैं। जब उनका यहाँ पे नियुक्ति हुआ तब VC सर को 51 किलो का फूल का माला हम लोग उनको पहना के मतलब कि स्वागत किए थे आर्यभट्ट में। VC सर को, VC सर वो देखते हैं और हम लोग को पहचानते भी है, हर एक बार बोले भी है, वादा भी किए है, यूथ फेस्टिवल में भी आए, कॉलेज में भी। कितना क्या कारण रहा कि आज पहचानने से मना कर? उनका पल्ला झाड़ने का क्या स्वार्थ रहा है सर, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए कि हम लोग से झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं। अभी तक 10 दिन पहले तक, अभी जब हम लोग को पहचान नहीं रहे तो हर सैटरडे को क्यों बोला रहे हम लोग को कि आप जानकारी लीजिए हम क्या काम किए हैं क्या नहीं। और हम लोग जाके मिल रहे हैं तो हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया में जाके बोल रहे हैं कि हम पहचान नहीं रहे हैं। जब पहचान नहीं रहे थे तो हम लोग को तनख्वाह कैसे दे रहे थे, सैलरी हम लोग का कैसे जा रहा था, हम लोग से UG-PG का काम कैसे ले रहे थे? उस समय क्यों नहीं पूछे कि जैक कर्मचारी UG-PG का काम नहीं कराइए, ऑडिट मत करवाइए? पूछना चाहिए था ना सर, देखना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा तो वो किए नहीं। तो वो बता रहे थे कि चुनाव का भी काम आप लोग किए? हाँ, हम लोग निर्वाचन आयोग में जब इसका मुखिया का भी चुनाव हुआ था उसमें भी हम लोग को मतलब बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, अभी भी हुआ था तो उसमें भी हम लोग को बुलाया गया और हम लोग बजाते काम भी किए। मेरा SS मेमोरियल में पड़ा हुआ था। तो अब बताइए सर, जब हमको पहचानते नहीं तो कैसे आ गया हम लोग को लेटर? सर बोल रहे हैं आज के डेट में हम न निकालने का हम रखे हैं न इसको नियुक्ति किया था। VC सर का तो पावर नहीं होता है, लेकिन जो भी वहाँ के प्रिंसिपल थे उनका अधिकार क्षेत्र में था तभी तो हम लोग का नियुक्ति हुआ है सर। BS तिवारी किए हम लोग को, किए ना, और अकाउंट भी खुला बैंक में, तो ये सब कहाँ से आया? आज VC सर हम लोग को उल्टा पल्ला झाड़ रहे हैं। जब पल्ला ही झाड़ना था तो 2-3 महीना पहले से क्यों बोल रहे थे कि आप लोग को रखेंगे, जाएंगे? अभी 1 महीना पहले भी मिले हैं तो बोले कि आप लोग के लिए हम लोग के पास लेटर भी है।
कि हम आप लोग का सुरक्षित करेंगे या रखा जाएगा, और अभी स्टेटमेंट जाके मीडिया पे दे रहे हैं कि इसको पहचानते नहीं है, रखे नहीं है। ये तो गलत बात है ना सर। तो कई सवाल कई बातें मैम ने बताई है। लगातार इस खबर पर बने रहिए, देखते रहिए न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंशुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।